और इस ईवीएम को लाने वाला कौन है इस देश में? कांग्रेस ही तो है। तो जो कांग्रेस इस ईवीएम को लेकर के आई और जिस कांग्रेस ने ईवीएम के द्वारा होने वाले चुनाव से केंद्र में सरकार बनाई, तो वो एकदम खुल करके कैसे कह देगी? चुनाव आयोग को एक लेटर देना था कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके आधार पर आप हमें 50 मशीनें दीजिएगा ताकि हम आपको हैक करके दिखा सके। हाँ भाई, यहाँ पर कोई जनता बुलाने की जगह थोड़ा ही थी। यहाँ से तो चुनिंदा लोग मार्च करते हुए वहां तक जाना था। और कि जब ईवीएम के माध्यम से कांग्रेस सरकार बनाया करती थी तो तब भाजपा उसका विरोध करती थी। भाजपा भी तो रोड पे उतरती थी, वही आरोप लगाती थी। आज वही भाजपा कह रही है कि ईवीएम सही है। तो कहीं ना कहीं तो नुक्ता है। ठीक है, नहीं जाने देगी तो भी ठीक है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जो डायरेक्शन उनको दी है वो अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे। ये तो हमेशा होता है भाई, पुलिस को तो निर्देश मांगना पड़ता है ना अपने वरिष्ठ अधिकारियों का। चुनाव आयोग तो मना कर रहा है, कोई गड़बड़ नहीं। निश्चित रूप से वो तो यही कहेगा भाई, गड़बड़ करने वाला कभी ये कहेगा कि मैंने गड़बड़ की है? चोरी करने वाला कभी ये कहता है दुनिया में कि मैं चोर हूं? कभी नहीं कहता। तो चुनाव आयोग तो हमेशा यही कहेगा कि चुनाव बिल्कुल सही और निष्पक्ष हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगता है आपकी बात सुनेगा चुनाव आयोग? देखिए, सुनेगा चुनाव आयोग, हमारी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा ये बात का विषय है, लेकिन हमें अपना प्रयास तो करना है ना, हमें अपनी बात तो कहनी है। नहीं, समर्थकों को हमने आज नहीं बुलाया ना भाई, यहाँ पर कोई जनता बुलाने की जगह थोड़ा ही थी। यहाँ से तो चुनिंदा लोग मार्च करते हुए वहां तक जाना था और वहां से जो है चुनाव आयोग को एक लेटर देना था कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके आधार पर आप हमें 50 मशीनें दीजिएगा ताकि हम आपको हैक करके दिखा सके। इतनी सी बात थी। पार्टियां जो है वो तो इसके खिलाफ नहीं बोलती, बोलेंगी, धीरे धीरे बोलेंगी। वो इसलिए नहीं बोलती क्योंकि उन्होंने भी तो यही मलाई खाई हुई है भाई। कांग्रेस ने भी तो इस देश के अंदर ही जो सत्ता का सुख भोगा है, केंद्र में रह करके भी और राज्यों में रह करके भी, इसी ईवीएम से तो चुनाव हुआ है। और इस ईवीएम को लाने वाला कौन है इस देश में? कांग्रेस ही तो है। तो जो कांग्रेस इस ईवीएम को लेकर के आई और जिस कांग्रेस ने ईवीएम के द्वारा होने वाले चुनाव से केंद्र में सरकार बनाई, तो वो एकदम खुल करके कैसे कह देगी? कांग्रेस जानती है इसके बारे में? देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कब इसमें गड़बड़ी हो जाए, कब इसका मिसयूज हो जाए और कब कब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो करके इसको प्रभावित किया जा सके, ये तो समय समय पर निर्भर करता है। हो सकता है उस समय ना हो, या उस समय अगर होगा तो कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। ये भी तो सच्चाई है कि जब ईवीएम के माध्यम से कांग्रेस सरकार बनाया करती थी तो तब भाजपा उसका विरोध करती थी। भाजपा भी तो रोड पे उतरती थी, वही आरोप लगाती थी। आज वही भाजपा कह रही है कि ईवीएम सही है। तो कहीं ना कहीं तो नुक्ता है और देश की जनता को ये जानने का पूरा राइट है कि नुक्ता है क्या, जिसकी वजह से विपक्षी दल भी चुप है। बड़ी सीधी सी बात। चुनाव आयोग के पास विपक्ष गया था, उन्होंने तो कहा था ईवीएम जो है हैक करके दिखाई। हाँ, तो उन्होंने अभी दोबारा फिर टाइम मांगा है। फिर दोबारा गठबंधन के 28 दलों ने फिर टाइम मांगा है, लेकिन टाइम नहीं दिया जा रहा। लेकिन वो जाएंगे, अब कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या प्रोग्राम रहेगा, ये पता लग जाएगा। इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं चुनाव में, तो कैसे इसको टेम्परिंग किया जा सकता है? नहीं, सबको कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, ये टेक्निकल प्रक्रिया है, कैसे होगी ये तो कल हम डेमो करके दिखाएंगे, लेकिन होती है। अच्छा, कल डेमो करने वाले हो? यस, कल डेमो करके दिखाएंगे। जो इस मशीन के एक्सपर्ट हैं, कल जंतर मंतर पे हम डेमो करके जनता के सामने दिखाएंगे, मीडिया के सामने दिखाएंगे कि कैसे वोट दी किसी और को जाती है, दिखाई भी देती है कि आप जिसको दी वहां पर जा रही है, लेकिन जाती कहीं और है। जब चुनाव आयोग ने अपनी ईवीएम दी थी तब तो कोई एक्सपर्ट नहीं आया था। कब दी थी? कभी नहीं दी उसने, कभी नहीं दिया आज तक यार। पार्टियां जब मिलने गई, देखिए, कभी नहीं दी। ये झूठ है कि उसने दी थी। देखिए, मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर 5 ही पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग वीवीपैट से हुई होती तो निश्चित रूप से मशीन में पड़ी हुई वोट और वीवीपैट की वोट से पता लग जाता कि मशीन सही है या नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी आज तक किसी भी विधानसभा के किसी भी चुनाव में वीवीपैट की काउंटिंग कहीं नहीं होती।
आप तो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं ना, कोई निकल कुछ तो निकल है नहीं। ये तो लाइफ है, संघर्ष लंबा है भाई, इतना आसानी से थोड़ा ही होगा। ये जितना बड़ा लक्ष्य होता है, संघर्ष भी उतना ही बड़ा होता है, और ये सत्ता की लड़ाई का संघर्ष है। जिस ईवीएम के माध्यम से पूरे देश की सत्ता स्थापित होती है, उसको हटाना इतना आसान थोड़ा ही है। अभी देख रहे चारों तरफ कितने पुलिस वाले हैं। दबी जुबान में कुछ कांग्रेस नेता भी बोल रहे हैं ईवीएम के लिए। बोलेंगे, दबी जुबान में नहीं, उनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो अब नहीं बोल रहे, वो कल के बाद बोलेंगे। कल से आप देखना वो बोलेंगे, वो भाग भाग करके बोलेंगे, और कल वहां पर आएंगे भी बहुत सारे लोग।